नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं महानगर समाचार। मैं हूं अशोक निगम। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। कल मीरा रोड ईस्ट स्थित शांति गार्डन के सुरभि हॉल में ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस महाराष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष व जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन जी तथा मीरा भाईंदर भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष एडवोकेट रवि व्यास, नगर सेवक विजय राय, नगर सेविका नीला सोंस, रवि प्रकाश, दीपक वर्मा विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से किया गया तथा आए हुए अतिथियों का सत्कार पुष्प गुच्छ देकर किया गया। इस कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन ने लोगों को बताया कि ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस की वर्किंग कमेटी के आज की ओजस्वी संचालन करता वीसी कुमार जी, इस मौके पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष ओजस्वी संगठनकर्ता कुमार शिवसेठ सिन्हा जी, भारतीय जनता पार्टी के मीरा भाईंदर इलाके के अध्यक्ष रवि व्यास जी, यहाँ से सभासद नीला सोंस जी, भाई विजय राय जी, ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस के एजुकेशन सेल के ग्लोबल प्रेसिडेंट दीपक वर्मा जी, आलोक अभिनंदन जी, मेरी सुपुत्री और जीकेसी की सीएफओ निष्ठा रंजन जी, इस सभागार में नागपुर से विदर्भ के प्रेसिडेंट संजय प्रसाद जी, शाली कलाकार शालिनी जी, तन्मय जी, इस मौके पर उपस्थित अलग अलग महाराष्ट्र के हिस्सों से आए मित्रों। देखिए, निश्चित तौर पर ये जिन लोगों को भी आपने सुना, खास करके जो हमारे आज इस परिवार के साथ रिश्ता जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आज यहाँ किया, मैं आप सबों के प्रति भी आभार प्रकट करना चाहूँगा। आप सब काफी उत्साह के साथ अलग अलग हिस्सों से यहाँ आए हैं और निसंदेह ये ऐसा कालखंड है, सबों को ये समझना होगा कि अगर अब एकत्रित नहीं हुए, अब संगठित नहीं हुए, तो हालात बिगड़ सकते हैं। जिस जाति ने हिंदुस्तान को एक तरफा केवल दिया, चाहे इतिहास के किसी भी कालखंड की चर्चा कर ले, जिस शौर्य, पराक्रम और ओजस्विता के साथ समाज की अगुवाई, चाहे वो सम्राट ललितादित्य, आज इतिहासकारों ने भी मान लिया कि अनेक योद्धाओं की चर्चा हम करते हैं, लेकिन इतिहासकारों ने जिस तरह से ललितादित्य की अनदेखी की, ललितादित्य के वंश, उनका जो योगदान था, उसको लेकर जिस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए, इतिहासकारों में अब ये बात बनने लगी कि कारकोट वंश, जो कायस्थों का एक प्रतापी पराक्रमी वंश था, उस वंश ने मध्य पूर्व, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान और चीन तक
अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। हिंदुस्तान का अलेक्जेंडर कहे जाने वाले ललितादित्य को कभी पराजय का सामना करना नहीं पड़ा। अरब के सुल्तान भी वहां दस्तक लगाते थे और उन्हें झुककर सलाम करना पड़ता था। और यह सिलसिला यही नहीं रुका। ये कोई ऐसी घटना नहीं थी कि जिस एक बार कोई आया और उसके बाद कुछ ऐसा नहीं दिखा। आप सबों को पता है, दक्षिण में सबसे ज्यादा जिन साम्राज्यों की चर्चा आप करते हैं, चोल साम्राज्य और चालुक्य वंश, जिसमें सम्राट पुलकेशिन द्वितीय, जिसके समय पूरे दक्षिण पर विजय पताका उनकी लहरा रही थी। मैं एक लगातार एक स्तंभ लिखता हूं और उदय साय जी भारतीय पुलिस सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी रहे। उन्होंने कैस्ट इंसाइक्लोपीडिया लिखी और उससे अनेक ऐसे महापुरुषों की जानकारी उपलब्ध कराई गई। मृणाल गोरे एक ऐसी समाज सेविका जिन्होंने लगातार यहां विषमता के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जनता से जुड़े सवालों पर संघर्ष किया। तो चाहे जो भी कालखंड रहा है, देश के किसी भी हिस्से में आप रहे और आजादी की पूरी लड़ाई, हिंदुस्तान के इतिहास की कल्पना आप नहीं कर सकते अगर आप कायस्तों के योगदान को आप किनारे करें। खुदीराम बोस ने किस उम्र में अपनी कुर्बानी दी, आप सोचकर सिहर जाते हैं। बटुकेश्वर दत्त जैसा योद्धा जो पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में जिसने सरदार भगत सिंह के साथ बम फेंकने का काम किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उसके पहले रास बिहारी बोस, जिन्होंने आईएनए की स्थापना की। हिंदुस्तान की सरहद के बाहर जाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाया। उसको दुनिया के अनेक मुल्कों ने राजनयिक मान्यता दी और बड़े बड़े जो उस समय अलग अलग राष्ट्रों के तानाशाह और शासक थे, उनके साथ उनके बाजाबता कूटनीतिक संबंध थे। वो उनके जीते जी भले ही सपना पूरा हुआ या नहीं हुआ, ये एक विवाद इसलिए है कि उनका देहावसान फार्मूसा के उस हवाई दुर्घटना में हुआ या नहीं, ये भी आज तक रहस्य ही है और इस पर पर्दा उठाने का काम तत्कालीन कांग्रेस की सरकारों ने नहीं किया। ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस महाराष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा महाराष्ट्र के अध्यक्ष शिशिर सिन्हा ने आयोजित किया था। इस अवसर पर अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए शिशिर सिन्हा ने कहा कि राजीव रंजन भैया, भाजपा अध्यक्ष रवि व्यास जी, अपने मित्र विजय राय जी, मीला साउंस जी, जो लोग यहाँ पे मीरा भाईंदर के लोग जानते हैं, ये चेहरे बहुत कर्मठ नगर सेवक है ये लोग। और रवि व्यास जी का तो तीसरा टर्म लगातार, मतलब, और उसके बाद आज हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि रवि व्यास जी मीरा भाईंदर में भाजपा के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं और अध्यक्ष के तौर पे शायद ही पहला बना है। ये हमारी खुशी है। और कायस्थ के बारे में जितना ऋषि कुमार जी ने और अपने रवि प्रकाश जी ने बोला, उसके बाद बोलने में कुछ नहीं बचता है, लेकिन मेरी कुछ चीजें हैं। पहले तो मैं रवि प्रकाश जी ने इतना कुछ बोला, ऋषि कुमार जी ने इतना कुछ बोला, मैं थोड़ा सा इनके बारे में बता दूं। बहुत हम्बल लोग हैं, नेपथ्य में रहकर साइलेंटली काम करते हैं और शायद ये जानकारी आपके लिए भी अचंभित करने वाली होगी। आडवाणी जी की रथ यात्रा में जो 4 लोग थे, 5 लोग थे, उसमें एक रवि प्रकाश जी भी थे और इन्होंने अपनी लाइफ का उसके बाद 5 जनवरी से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। राजीव भाई के संपर्क में आने के बाद मैंने स्टूडेंट लाइफ में राजनीति को जाना, राजनीति कैसे करते हैं, और बहुत आशीर्वाद मिला, प्रेम मिला।
उसके बाद मैं मुंबई चला आया, लेकिन संपर्क और प्रेम बना रहा। राजीव भाई एक सबसे युवा जब थे, बहुत जब लोग अपनी जमीन तलाशते हैं राजनीति में, ये जनता दल के पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर थे। मतलब युवा जो अपनी तलाशते हैं जमीन, संजय विचार मंच के अध्यक्ष है, उसके बाद जनता दल के ये पार्लियामेंट और बहुत सारे केंद्रीय मंत्री जो आज बड़े बड़े उसमें हैं, राजीव भाई के कारण उनका करियर शुरू हुआ। नाम लेना अगर गलत नहीं हो, अगर आप इजाजत दें तो मैं दो चार लोग का बोलता हूं। राजीव प्रसाद जी रूडी जो केंद्रीय मंत्री थे, श्याम रंजन जी बिहार में, इन लोगों का करियर गढ़ा है। राजीव प्रताप रूडी जी ने निष्ठा जी की शादी में अपने मुंह से स्वीकार किया कि राजीव भाई अगर हमको टिकट नहीं देते पार्लियामेंट्री बोर्ड के होते हुए तो मेरी राजनीति खत्म थी। रूडी जी ने अपने मुंह से स्वीकार किया इस चीज को। तो खैर हम खुशकिस्मत है कि राजीव भाई का स्नेह है हम लोगों के ऊपर, और ये जो बीड़ा उठाया है राष्ट्रों को इकट्ठा करने का, सर हम लोग सबसे सक्षम कौम है। कास्ट को दुनिया जानती है, हम किसी के याचक नहीं है। हमारे यहाँ एक एक आदमी अपनी अपनी जगह पे सक्षम है। हमने पैसा नहीं बनाई क्योंकि हम नैतिकता के साथ इज्जत से अपनी जिंदगी निकालते हैं, लेकिन जिस क्षेत्र में भी है अपनी छाप छोड़ते हैं। ब्यूरोक्रेसी में इस महाराष्ट्र के अंदर हमने सीसीआई में नेटवर्किंग किया था। 65% ब्यूरोक्रेट आईएएस आईपीएस कमिश्नर इनकम टैक्स एक्साइज सीसीआई में जमा किया था। ये मेरी नेटवर्किंग पार्टी थी और ये मैंने 3 साल किया, 2007, 8 और 9 में। अभी राजीव भाई के नेतृत्व में ये समाज की उपेक्षा का शिकार हुआ है राजनीति में, क्योंकि हम लोग अपने करियर, अपनी पढ़ाई लिखाई के बाद हम लोग को राजनीति से मतलब नहीं है ना। जातीय स्तर पे कभी हम लोगों ने कुछ काम किया है। आप बड़े बड़े लोग जो आए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपके लाल बहादुर शास्त्री, जयप्रकाश नारायण, इन लोगों ने कभी भी भेदभाव नहीं किया और हम लोगों ने हमेशा वंचित तबकों के लिए काम किया।